और उसके बाद जो सबसे बड़ा टूल है वो भी साथ में नोट कर लो आज आप, लोशो ग्रिड बनाना है। लोशो ग्रिड को 15 दफ़ा बनाना है। वो क्या है, लोशो ग्रिड जो है वो लक्ष्मी का यंत्र है। जब भी दिवाली पे हमारे घर में पूजा होती है तो वहाँ पे लक्ष्मी माता का यंत्र ही बनाते हैं पंडित जी। पंडित जी हमारे घर पे आते हैं ना, दिवाली पे पूजा होती है तो वो बनाते हैं। अब सोचो दिवाली पे आपने एक दिन पूजा करी और 364 दिन छोड़ दिया, और अगर आपने 365 के 365 दिन रोज लक्ष्मी माता को थैंक्स बोल रहे हो, लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न नहीं होगी यार। सही बात। सिर्फ वो छोटी सी चीज़ आप बना के देखो, इतने भयंकर टेस्टिमोनियल है, कुछ कहने की बात नहीं। पद्मा मैडम ने कोरोना के टाइम पे इसकी वर्किंग करी, उनको रिजल्ट अच्छा मिला, उनका अपना मकान बन गया ये बनाने से, और उस दिन से हमने इसको ओपन कर दिया सारी दुनिया के लिए। हमारे पास चूँकि कम से कम 1.25 लाख लोगों को हम सर्टिफिकेट दे चुके हैं। मैं कम से कम 50-60 हज़ार लोशो ग्रिड बना चुका हूँ वेबिनार पे। ओवरऑल मैं कम से कम 1 लाख लोशो ग्रिड बना चुका हूँ। सारा खेल ही लोशो ग्रिड का है, सारा खेल ही डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ से ही सारा आशीर्वाद आता है और सारी टेंशन भी डेट ऑफ बर्थ से ही है। सर तो उस केस में आप प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं ज़रूरत है। अच्छा। नहीं ज़रूरत है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में चाहिए होता है, टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्लाइंट का नेम के स्पेलिंग चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। बट सर जैसे एस्ट्रोलॉजी भी ना चाहते मानते ना मानते हम पे काम कर रही है, वास्तु घर का कर रहा है, न्यूमेरोलॉजी भी कर रही है, तो क्या सिर्फ एक न्यूमेरोलॉजी के उपाय हमारी एस्ट्रोलॉजिकल बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और घर के वास्तु से आने वाली प्रॉब्लम को भी दूर कर देते हैं? सबसे पहले आपका विश्वास है कि आप किस साइज के साथ जुड़ना चाहते हो। मेरी लाइफ में हर्डल्स थी, टेंशन थी, बहुत मैंने लाइफ में कष्ट देखे हैं, तो मैं हर एस्ट्रोलॉजर के पास गया, चाहे वो लाल किताब वाला था, चाहे वो कोई किताब वाला था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं जाऊं, मैं समझूं, क्योंकि मेरे पास 777 था डेट ऑफ बर्थ में। तो 777 कहता है केतु, वो कहता है भाई जा भटक, शायद तेरे को तेरा सोल्यूशन मिल जाए। तो किसी ने कहा आप यमुना नदी में जाओ, वहाँ पे सिक्का छोड़ के आओ। किसी ने कहा गंगा में जाओ, वहाँ पे आप 13 दिन स्नान करके और सिक्का छोड़ो। तो हमने वो भी किया, जिसने जो बताया हमने वो किया, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जब मैं उनसे मिला 2011 में मैंने इस विद्या की पढ़ाई करी। इसके भी पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरे दोस्त ने अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके 30,000 रुपये का पेमेंट करी, उसको मैंने 34,000 या 35,000 में वापस किए थे। और उसके बाद जब मैंने उसके ऊपर वर्किंग करी है तो उसका रिजल्ट आया है। तो आपके वो दोस्त करते हैं न्यूमरोलॉजी, फॉलो करते हैं? नहीं, वो तो मेरे को हेल्प करने आया था बस। वो तो बेचारा जॉब करता था। जब उसको लगा कि भाई ये इतना एक्साइटेड है उस विद्या को करने के लिए पर इसके पैसे नहीं है, तो उसने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा के तब उसने मुझे वो कैश दिया था। अच्छा जी। तो सर कोई और क्लाइंट एग्जांपल जो आपको एकदम याद आ रहा हो कि जिसके आपने बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्टार्टिंग में वो भी आपको कह रहा हो कि मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, और कुछ ऐसा मिरेकल आपने भी अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हो जो आपको एकदम याद हो कि हाँ ऐसा हुआ था? क्लाइंट तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना 1.25 लाख तो हम सर्टिफिकेट बांट चुके हैं इन द प्रोसेस 2020 से लेके आज तक। सारी बात ये आती है कि जिनके पास टेस्टिमोनियल है वो सारे के सारे हमारे यूट्यूब के ऊपर लगे हुए हैं। अब एक क्लाइंट था अपना जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, वो मुझे मिला। वो बेचारा ना बाहर से आया था, अब्रॉड से आया, उसकी जॉब ख़त्म हो गई। अब वो मेरे पास आया, बैठा, सब बातें हुई। वो मेरे दोस्त का दोस्त था। तो कहता संदीप जी मैं वापस अब्रॉड जाना चाहता हूँ। तो मैं कहा यार तू एक काम कर, तू ये 15 रसगुल्ले ले जो मैंने पीयूष भाई को बोला है, और ये फ्राइडे के फ्राइडे कर दे। कह रहा व्हाट रबिश, मतलब उसके अंदर से आवाज़ निकली व्हाट रबिश, ये क्या बकवास कर रहे हो आप, रसगुल्ले खाने से मैं अब्रॉड चले जाऊँगा। मैं कहा भाई तूने नहीं खाने, तूने खिलाने हैं। मैं कहा भाई एक बात सुन, एक बच्चा जिसने 3 दिन से भोजन नहीं किया उसको तू भोजन कराएगा तो वो गालियाँ देगा, थैंक यू बोलेगा? उसने कहा थैंक यू बोलेगा। अब मैं कहा सोच, एक बच्चा जिसने पिछले 6 महीने से रसगुल्ले की शक्ल नहीं देखी हो, तुम उसे एक रसगुल्ला खिला दोगे तो वो क्या करेगा? वो कहा भगवान इस अंकल को हर हफ्ते भेजना, ये मुझे रसगुल्ले खिलाएंगे। भाई साहब इतना बोलना था, 1 महीने में उसका रिश्ता हो गया और 1.25 महीने में उसकी शादी हो गई। और अब्रॉड गया नहीं गया? अब्रॉड उससे मना ही हो गया। अब यहीं पे वो अपना काम कर रहा है, यश नाम है उसका। अच्छा जी। और सर ऐसा कुछ बताओ, आपके पास कोई क्लाइंट आया हो कि पैसों की कमी हो रही है और फिर उसके बाद माला माल? क्लाइंट ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक मेन क्लाइंट है हमारा गुजरात का। उसके ऊपर 20 करोड़ का वो टेंशन चल रही थी। तो जैसे मैंने आपको गाइड किया है ऐसे ही मैंने उनको गाइड किया। तो शायद
4 महीने के बाद या 5.25 महीने के बाद उनको उसकी ब्लेसिंग समझ में आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि एकदम पहले विश्वास नहीं होता ना, क्या होगा डॉग्स को खाना खिलाने से, क्या होगा रसगुल्ले बांटने से, पर उनको जब वो वाइब्रेशन समझ में आई तो उनको एक मोटा ऑर्डर मिल गया और उसकी वहाँ डेस्टिनी चेंज हो गई। एक टेस्टिमोनियल है जो मैं देना चाहूँगा। मेरा एक क्लाइंट था, उसकी एक शिपमेंट फंसी हुई थी फॉर द लास्ट से 38 और 41 डेज, तो वो शिपमेंट क्लियर नहीं हो पा रही थी। सब कुछ ओके था, कागज़ पूरे थे, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे ही किसी के रेफरेंस से वो मेरे पास आया, मैंने उसे कहा भाई ये रेमेडी कर, चींटियों वाली सेवा सुबह शुरू कर दे, अपने नेम के स्पेलिंग को इसको चेंज कर दे, अर्पित कपूर नाम है उसका, अर्पित कपूर। तो उसको मैंने ये बताया, विद इन 3 डेज जो शिपमेंट वहाँ 40 डेज से रुकी हुई थी क्लियर हो गई। वो भाई साहब ने मेरे घर पे आके 50,000 रुपये कैश दे के गया, दिल से। मेरी फीस तो उसने दे दी थी, पर उसको लगा कि रोज़ मेरे को वहाँ पे डैमेज चार्जेस पड़ रहे थे, उसको वहाँ दिल पे आया कि संदीप भाई मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बोनस दे दिया। बोनस दे दिया। अरे वाह। और सर बिना फीस भी आपने करा है किसी को कि बिना फीस लिए हुए आपको लगा मैं इसका काम ऐसे ही कर देता हूँ और बढ़िया हो गया, उसको अच्छा लगा हो? बहुत लोग ये करे हैं पीयूष भाई, बहुत लोग ये करे हैं, क्योंकि मैं 777 वाला हूँ। अगर कोई कहता है भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या हो ना, आजकल मेरी वाइफ ने, मेरे स्टाफ ने मेरा फ़ोन लेके रख लिया है। अब मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता, मेरे को दूसरा नंबर दे दिया, क्योंकि भाई देखो बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से ही है ना, वो सारी कहानी है।